हेलो स्टेनोग्राफर्स, सूजी स्टेनो लैब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी ओरेटर सूजी और आज मैं आपके लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी लोग खेती की समस्या के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। आज़ादी से पहले हम करोड़ों रुपए का अनाज देश के बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। देश में अन्न की बहुत कमी हो गई है। जब पहली लड़ाई हुई थी उस समय अन्न काफ़ी सस्ता था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अनाज काफ़ी महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाज़ारों में लाखों मन गल्ला पड़ा रहता था। इस तरह से करोड़ों मन गल्ला हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय गेहूं बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि गेहूं काफ़ी महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश में यह हालत क्यों पैदा हुई है। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला बनाया, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। हमने उद्योग धंधों पर काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन खेती में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें जितने अनाज की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मंगाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हमको दूसरों से मांगना पड़े, यह हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगे, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती है। 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में काफ़ी गल्ला पैदा हुआ। अब कुछ आशा बंधी और मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंतज़ाम हो, बीज का इंतज़ाम हो, खाद का इंतज़ाम हो और लोगों को कर्ज मिले ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर सकें। ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी और किसान सुखी रह सकेगा। Stop. If you like my video, then do like us and also share and subscribe to my channel. Bye bye.